ये आ तो गई हैं शर्तों के साथ अमेरिका से, लेकिन कहती थी कि डॉक्टर साहब, पहले तो वीडियो ही नहीं देती थी। अमेरिका के लोगों में ये बड़ा मसला है, तस्वीर देनी, वीडियो देनी, बड़ा वो, आपको पता है वहाँ बुरके का निजाम है, तो वहाँ सब बाशरा रहते हैं, तो किसी को कुछ नहीं देते। तस्वीर ना कहीं चली जाए गलत जगह पे, तो खुद चाहे चले जाए, आप एक सीने च फिर रहे होंगे, ठीक है, वो मेरी तस्वीर ना कहीं लगा देना, पोर्नो साइड पे ना चली जाए, तुसी भोरियां मारी जाओ तो पोर्नो बास साइड पे ना चली जाए, ठीक है, तस्वीर चली जाए पोर्नो, उन्होंने इन्नियां सोहणियां अपनियां चीज़ां ने, साड़ियां जो जिन भूते हो मुझे आपको नहीं मैं कह रहा, मतलब आप ऐसे सोने हो, लेकिन आप डरी जा रही हैं, जिन्ना साडे च डराउना होएगा ना उन्हें डरी जाएगा। लेकिन सोनो को मैं पहली बार सोनी काकी डरते देखी है, तो डॉक्टर साहब बहुत बड़ी डॉक्टर है, दिखाना नहीं है, ठीक। और डॉक्टर साहब सूरा रहमान से कब मुलाकात हुई इनकी, ये भी नहीं बताया इन्होंने, इस मरतबा कुछ भी नहीं बोला। अच्छा, नहीं मुझे इन्होंने ये कहा था कि मैं आऊंगी और मैं मुझे कैमरे पर ना लीजिएगा, लेकिन मुझे भूल गया मैंने क्या वादा किया था, मुझे याद करा, अगर मैं गलत मुझे भूल जाता है सारा कुछ। मुझे जितने बंदे कहते हैं ना ये मेरा राज है आपने नहीं बताना, ठीक है, तो मुझे राज याद होता है, मैं बता देता हूँ, लेकिन ये नहीं याद होता कि ये राज था, ठीक है। बाद में जब वो फोन करके कहते तेरी ऐसी तैसी, तो मैं कहा था ये बताना नहीं, मैं यार मेरे तो पेट में दर्द बड़ी हो रही थी, मैंने बताया ठीक हो गया, लेकिन मुझे पता नहीं चला। असल में मैं जिसे राज कहता हूँ, मेरे ख्याल में जिस चीज का पर्दा करना चाहिए ਉਹਦਾ ਕਰਦੇ नहीं पे, ठीक है, ਜਿਹੜੀ शह नंगी कर देनी चाहिए है वो लुकाई जाते पे, ठीक है, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੁਕਿਆ है ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ नहीं पे, ਜਿਹੜਾ नजर आ रहा है ਉਹਦੇ भी चक्कर च थोड़ी पे मेकअप कर लेते हैं ना, कहते हैं बस मैं, तो आप डॉक्टर साहब इतनी बड़ी डॉक्टर हैं अमेरिका में, पैसे तो आपने बहुत कमाए होंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग भत्ते में लेते हैं या जाते हुए एयरपोर्ट के करीब अगवा कर लेते हैं, सरकारी तौर पे होता है ये। हमने कई काम करने होते हैं, प्रोजेक्ट्स करने होते हैं ना, तो हम दुनिया में कुछ कामों में नंबर 1 है, तो फिर हम फंड्स जनरेट करते हैं, तो उसमें आपको हम इसीलिए कैमरे पे नहीं दे रहे कि आपको कोई डाला शाला ना टक्कर जाए और पता चले कि बाजी के सारे एटीएम कार्ड खाली हो गए, तो सांस ऊपर का ऊपर, ऊपर नीचे का नीचे हो गया ना, नई एक जहत हमने दिखाई है, पाकिस्तान इतना अनसेफ नहीं है, ठीक है, ऐसे ना फील करें, हमारे मुल्क में ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो जो बल्दिया टाउन में कराची में आग लगी थी वो वैसी लगी, और ये जो टाइलें शाइलें अफगानिस्तान जाती हैं वो वैसी चले जाती है, ठीक है, स्लिप हो जाती है ना टाइल, टाइल तो देखो बंदा स्लिप हो जाता है, ठीक है, तो टाइलें होती स्लिपरी हैं, ऊपर से मास्टर टाइल्स हो, ठीक है, तो वो हो ही जाती है। खैर ये तो उसका फिर बत्ता तो बनता है ना आप, ठीक है, हमने भी तो अपने मुल्क को महफूज करने के लिए कोई दीवार बनानी होती है, और अगर कोई दीवार बनाने के पैसे ना दे तो फिर हम कहते हैं इसको दीवार में चुन दिया जाए, ठीक है ना, अनार कली को दीवार में चुन दिया जाए, बादशाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये सब अपने आप को ऐसे ही समझते हैं। पता तो इन्हों तद लग सी जो चिड़ी फसी हथ बाजा, वो बाजा के हाथ जो चिड़ी फसदी है ना, इथों फसदी है। डॉक्टर कहते हैं बस वो कोशिश कर रहे हैं, आप दुआ करें सांस आए या निकल जाए, डॉक्टर नहीं कहते निकल जाए, अंदरों कहते निकल जाए, प्रोटोकॉल जितना बड़ा मरीज होता है डॉक्टर कहता छेती मरे, जान छड़े साड़ी, ठीक है। अच्छा, आपके मुल्कों में भी उधर प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल पेशेंट कोई आते हैं, आपने कभी डील किए होते हैं ना? अच्छा, हाई लेवल पे होता होगा, हाई लेवल पे होता होगा। वैसे जो हरामजदगी इधर होती है हमने उधर से सीखी है, जितनी सोफिस्टिकेटेड काम है कि हीरोइन दी कास्ट करो तो जहाज दा खर्चा कड्डो, ठीक है, इंसान एक जैसा है, हाँ, तो पेप्सी कोका कोला पियो फिर ਉਹਦੇ मालिक बन जाओ। या कल भी एक अमेरिका की खातून मेरे क्लिनिक आई हुई थी, तो वो इस बात पे बड़ी नाराज थी कि हाइजीन ठीक नहीं है, अम्मी बीमार है और इतनी देर इंतजार करना पड़ा है, वहां पे तो ऐसे नहीं होता। मैं कहा बाजी उत्थे कितने डॉलर होंगे ने, ठीक है, तो 3500 च मैनू समझ रहे सन, मतलब लाहौर च 3500 आजकल खुसरा नहीं बनता एनी टाइम,
तो वो मैनू तो कई बार मैं सोचना कि यार और मैं कितना सस्ता की करा मैं तो इन्ने गुस्से जो तकरीर करा मैनू अंदर वादा आई जान जो मैं 2 घंटे बाद अंदर बुलाया और अल्लाह भी इंज करता है पहला मरीज ही लेट हो जाता है ठीक है वो 2 घंटे बाद अंदर आए तो फिर वही पाकिस्तान ये पाकिस्तान वो मतलब पुरानी मां गंदी सी नवी मां बड़ी चंगी है मैं कह जी उत्थे की कहंदे जी वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है वो पढ़े लिखे ज्यादा हैं मैं कह जी मैं मानना सिस्टम बहुत अच्छा है मैं कह जी मैं मानना तो देखें एजुकेशन में और एजुकेशन और होता है और लिटरेट और होता है मैं कह जी अभी बड़ी नुकता सी चुकी है कहते वो बड़ी कल्चर्ड कौम है मैं कह जी बिल्कुल साडा ते कल्चर ही कोई नहींगा ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ठीक कर रहे हो तो डॉक्टर साहब अम्मी को भी मैंने ग्रीन कार्ड बना देना है मैं कह जी पहले ग्रीन ही है ना कोल ठीक है लेकिन वो ग्रीन इन्होंने पसंद नहीं का मैं कहा अच्छा फिर तो वो बहुत कल्चर्ड है मैं कहा डॉक्टर साहब उन्होंने को कितना पैसा है वो तो सुने मरीख तो अगे चले हाँ देखे वो चांद से मरीख पे चले गए ठीक है हमारी एयरलाइन देखें ऐसे मैं क्या असी कोई इराक नहीं लुटिया ठीक है ना शाम नहीं लुटिया तो अफगानिस्तान नहीं लुटिया अफगानिस्तान तो सारा यूरेनियम तो लैके टाइटेनियम तक ते टाइटेनियम तो लैके लिथियम तक मैनू सारा ही पता है वो सारा असी नहीं लै गए ठीक है ते बची वो जे कितना बंदा मारिया जे कहती लेकिन अपनी कौम पे लगा रहे हैं ना मैं कि ये ब्लड मनी के बाद वहां आर्टिज्म नहीं होगा तो क्या होगा ठीक है लेकिन डॉक्टर साहब ये तो आप माने ना वो बहुत पढ़े लिखे हैं मैं कहा जी होमोसेक्सुअलिटी का बिल पास हो गया ठीक है बीडन साहब ने आज ही कर दिता कि मुंडे मुंडिया ना कुड़ियां कुड़ियां ना जरा मर्जी चबला मारो बस पैसे दियो टाइम से ठीक है तो मेरी कहती नहीं हाँ ये बातें हैं तो मैं क्या ये पढ़ने लिखने का फायदा की होया मैनू दसो इन्ने कल्चर्ड होने का कि तुसी किसी के घर जाके डाके मारो उन्होंने बच्चे मारो बम मारो झूठे बहाने ला के इल्जाम ला के लुटो ते ओदे बाद तुसी अपने मुल्क से लिया के मरीख तो अगे लभन चले जाओ की वो पैसा जो आपने लूटा ठीक है या ऑयल लूटा और आपने उसमें से कुछ यूएस एड के नाम पे पाकिस्तानियों को भी खिलाया और साढ़े अपने बच्चे भी वही हो गए इधर जो बगैरती बेशर्मी जो बदलिहाजी है ये जो यूएस एड आप लोगों ने 40-50 साल बैठ के खाई है मुफ्त का ब्लड मनी जो आपने दी है ठीक है हीरोइन की काश्त आप कर रहे थे जब तक आप जहाद के लिए खड़े थे जब आपने उसको जाती मकासद के लिए लेना शुरू किया आज आपकी नस्लें उजड़ी हुई मैं नाम नहीं लेना चाहता ठीक है दुआएं मैं करा रहा हूं ये जितने बड़े फिरौन हैं जितनों ने एनआरओ लिए और दिए ये सारों की सारे इलादियां देख लें इनकी इनके मेडिकल रिपोर्ट्स देखें ठीक है और हमारे मुल्क में ये बात होती है कि प्रोटोकॉल ऑलवेज सफर क्योंकि ये मैंने गोरों से सीखा है तो इसका मतलब है उधर भी यही होता है तो मैंने इस पे बड़ा गौर किया ये प्रोटोकॉल सफर क्यों कर जाते हैं प्रोटोकॉल कहते हैं वो मरीज जो बड़े हाईफाई होते हैं जी ये सीएम है ये पीएम है ये वजीर आला है ये वजीर साहब है ये बहुत बड़ा सूर है या फिरौन है वो जो भी फोन आ रहे होते हैं डॉक्टर थोड़ी भैन जी थोड़ी मां ये हो गया वो हो गया खून सही निकाले ना निकाले तो ये सारा कुछ करके भी पता चलता है कि गलत इलाज हो गया और ये फिर दूसरे लोगों को कहानियां सुनाते हैं वो जी उत्थे सरकारी अस्पताल चेंज होया पता नहीं गरीबां ना की हुंदा होएगा अच्छा गरीब अल्लाह का शुक्र है दूसरे दिन ठीक होके गए होंगे ये जितने हाईफाई होते हैं उतने बुरे फंसते हैं क्योंकि ये टैक्स मनी या जो ज़कात का पैसा गरीब के बच्चे पे लगना चाहिए वो तो नहीं लग रहा होता ये इन हाईफाई वीवीआईपीज़ पे लग रहा होता है और वो इनके एक ही दिन में इनका सीटी स्कैन भी हो जाएगा आते साथ इनका ईआरसीपी भी हो जाएगा इनका सब कुछ हो जाएगा लेकिन इनका ब्रेनला निकाल लगाते हुए 2 कतरे खून के ज्यादा गिर गए ये जनाब कोर्ट में जाके सुओ मोटो नोटिस ले लेंगे वो जी ब्लड सैंपल रातों क्लॉट क्यों हुआ और डॉक्टर भी ऐसे हैं कि वो भी फिर घर जाके इनका यूरिन चेक करके बता रहे सर मुबारक हो यार शुगर ठीक है ऐसे भी मैं जानता हूं लेकिन कौन खड़ा हो एक खलोता दी लत भन दी ने मेरा तो नहीं दिमाग खराब है भाई वही अज की होया ना गल्लां करो जी डॉक्टर साहब तुसी आप मेनू मरवाओ की बददुआ दी जे आप अपनी कहानी सुनाए पास करके आपकी एक तो आप पहले इतना धीमा बोलती हैं और मैंने सिर्फ आपसे पहले मौसमी चटर्जी को इतने प्यार से बोलते देखा है आहिस्ता आहिस्ता और उसके बाद मैंने आपको देखा है वो आप बोलती ही नहीं है ठीक है जाओ कहाँ से शुरू करूं 2019 2020 कोविड से पहले की बातें हैं हाँ 2010 14 18 नवंबर 2014
मैं इंटर्निस्ट हूँ, बहुत आमसी डॉक्टर हूँ। ये गलत कह रहे हैं मेरे बारे में बाय द वे, लेकिन बहुत आमसी डॉक्टर हूँ। बस थोड़ा बहुत काम करती हूँ। एक्चुअली उस वक्त मैं फुल टाइम अपना 5 दिन काम करती थी। ट्यूसडे मेरा हाफ डे होता था, तो मैं 12 बजे के करीब घर आई थी और मैं अपने किचन में बैठी लंच कर रही थी अपना। इनका फ़ोन आया। मेरी बहन इस्लामाबाद में होती है। बात करते करते बात कर रही हूँ, कोई ख़ास बात नहीं, सलाम दुआ हो रही है, हाल चाल पूछा जा रहा है। तो मेरे सर में ऐसे लगा किसी ने मुझे इधर कुछ किया, बैक ऑफ माय हेड, एकदम जैसे सर में धमाका हुआ। इट वाज, मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन कर रही थी, कैमरा इनकी तरफ ही कर दो। वो नहीं होता सूरज नहीं है जिस तरह सूरज है, उसकी शुआएं फैलती हैं, एकदम बहुत ज्यादा रोशनी जैसे यहाँ कोई चीज गोल है और उससे क्यों कुछ जा रहा है। इतना शदीद था, लेकिन आई स्टिल सेड कि 1 मिनट, आपको शायद मैंने बताया नहीं, फोन बंद कर दिया। लेकिन मेरे लिए दराज में से 2 एडविल निकालना मुश्किल था। मुझे नहीं, किसी तरह मैंने, मेरा ख्याल है मेरी एक दोस्त है न्यूरोलॉजिस्ट, उसको मैंने फ़ोन किया और उसको मैं कुछ कह नहीं सकी। फ़ोन करके, फ़ोन भी इसलिए किया कि हमारे फ़ोन्स पे वो नंबर होते हैं ना, आपको सिर्फ डायल करना है, वरना शायद मैं ना डायल कर सकती। उसके बाद, फ़ोन के बाद अब मैंने कुछ नहीं किया। वो मुझे बाद में पता चला कि क्या हुआ। उसने मुझे बताया कि तुमने फ़ोन किया, तुम कुछ बोली नहीं, तो उसने 911 कॉल कर दी। उसके बाद मुझे दर्द बहुत थी। मैं फिर एनीवे एम्बुलेंस आई, मुझे हॉस्पिटल ले गई। दर्द की वो शिद्दत थी कि मेरा नहीं ख्याल मैंने आज तक किसी भी दर्द में इतनी शिद्दत देखी हो कभी भी। वही नौजिया नहीं, वॉमिटिंग वगैरह, जस्ट बिकॉज ऑफ पेन। मेरे 2 बच्चे उस वक्त हॉस्पिटल के ER में एज अ स्क्राइब काम कर रहे थे। तो मुझे इतना पता है कि मेरे हस्बैंड भी पहुंच गए, मेरे बच्चे इत्तेफाक से वहीं थे, जिसके साथ काम कर रहे थे उसी डॉक्टर ने मुझे एड्रेस किया और जो कुछ भी है पता चला कि ब्रेन हेमरेज है। तो डॉक्टर, मेरी जो न्यूरोलॉजिस्ट थी, शी वाज राइट देयर, उसने कहा कि ब्लीड है। उसके बाद मैंने सिर्फ, मेरे बच्चे समझते इसलिए थे कि वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी को समझते थे क्योंकि वो काम कर रहे थे। मजहब, मेरे हस्बैंड कुछ नहीं समझे इस बात को। मेरी नजरें उनसे मिली, मुझे अभी भी याद है। द ओनली थिंग जो मैंने उस वक्त सोची और उन्होंने भी प्रॉबली सोची, प्रॉबली दिस इज द लास्ट टाइम वी आर लुकिंग एट ईच अदर। ओए, इतना प्यार था। बस दैट वाज, आपने सुन लिया कि दिमाग की शरीयान फट गई है। मुझे पता था और आपको एज ए डॉक्टर मुझे पता ऐसा था पता है कि इसकी मोर्टेलिटी कि क्या बस अब यूजुअली नहीं बचते, और बचते भी हैं तो नॉट टू गुड। और उसके बाद आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर, क्योंकि फिर मुझे होश आई, इन्होंने एयर फ्लाइट किया। हम एक छोटे से गांव में रहते हैं बाय द वे, वहाँ पे, उसका नाम हेगल्स टाउन, छोटा सा गांव है। सो वहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं थी, तो उन्होंने मुझे बड़े हॉस्पिटल में उधर एयर फ्लाइट किया। तो आई थिंक 2 दिन के बाद जब मेरी आँख खुली, 2 दिन बेहोश रही आप? 2 दिन बेहोश रही। ब्रेन हेमरेज के साथ कोमा में चला जाए तो वैसी मोर्टेलिटी बहुत हाई है। ठीक। तो उसके बाद जब होश आई, तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बचना था, मैं बच गई। मुझे इतना याद है, जो मैं कहना चाहूंगी कि मैंने होश आके सबसे पहली बात की, प्लीज मेरी अम्मी को बता दें कि वो मेरे लिए दुआ करें, क्योंकि मुझे ये पता था, मुझे होश आ गया, मुझे ये नहीं पता था नेक्स्ट क्या है मेरे लिए। और इसके बाद इट वाज अ रफ 3 months तो मिनिमम, एंड उसके बाद बेहतर होना शुरू किया। 6 महीने तकरीबन मेरी सर में दर्द रही। दवाई तो कोई है नहीं, आपको पता है इसकी, स्टेरॉइड्स दे दिए, सब कुछ कर दिया, जस्ट प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, दवाई इसकी कोई है नहीं। आहिस्ता आहिस्ता सबरेक्नाइड हेमरेज था या सबरेक्नाइड हेमरेज? सबरेक्नाइड हेमरेज था। तो फिर मैं ठीक हुई, मैंने 6 महीने के बाद जॉब पे भी जाना शुरू कर दिया। पूरे दिन की बजाय मैं 3-4 घंटे जाती थी, मंडे वेंसडे फ्राइडे, इस तरह, क्योंकि इसके अलावा जा नहीं सकती थी। बताना ये चाहूंगी कि मैं उस वक्त किस सिचुएशन में थी, और तब तक रही जब तक कि मैंने ये वीडियो नहीं देखी। मैं सुबह उठती थी, कोई नहीं कह सकता था मुझे कोई प्रॉब्लम है। मैं 100% खुद को भी नॉर्मल महसूस करती थी, बिल्कुल नॉर्मल।
लेकिन मेरे पास 3 घंटे होते थे, 3 से 4 मुश्किल से। मैं काम पे जाती थी, वहां पे 10:30 11 बजे, घड़ी से नहीं, मुझे पता चलता था 10:30 11 बज गए हैं। उसके बाद मेरे जिस्म में दर्द, मुझे लगता था जैसे मुझे 104 बुखार है। मुझे बुखार नहीं होता था, 100 दफा बुखार चेक कर लिया, बुखार, लेकिन फीलिंग जो जिस्म टूटने की होती है। मेरे जॉइंट्स में दर्द, एवरी जॉइंट, एक एक जॉइंट मेरा हर्ट करता था। और मैं 12 बजे तक इसीलिए काम करती थी कि फिर मैं घर आ जाऊं। 12 के अगर 12:30 हो जाए तो मेरे लिए ऑफिस से गाड़ी तक चल के जाना इतना मुश्किल होता था, मैं चल नहीं सकती। इट वॉज सो पेनफुल, मैं चल नहीं सकती थी। तो उन लोगों ने मुझे, मेरे पे ये किया था कि मेरी गाड़ी बिल्कुल दरवाजे के साथ खड़ी करने की मुझे इजाजत दे दी थी, जो हैंडीकैप लोगों की होती है। दोपहर को 4 से 5 घंटे सोती थी, रात वाली बात थी। फिर जब उठती थी, वेरी गुड, बिल्कुल नॉर्मल, पर ओनली फॉर 2 आवर। तो उसके बाद एग्जैक्टली द सेम सिचुएशन। 2 घंटे बिल्कुल ठीक होती थी, मैं ठीक होती, और फिर उसके बाद वही दर्द सारे जिस्म, उसी उसमें शुरू होती थी। विद एन आवर आई वाज बैक टू दैट, और मुझे फिर लेटना पड़ता था। कुछ करने के काबिल नहीं थी। मेरी जॉन हॉपकिंस, हमारे घर से 1.5 घंटे की अपॉइंटमेंट होती थी। तो मेरी जॉन हॉपकिंस की अपॉइंटमेंट्स होती थी, वो मुझे जानी जरूरी थी इसके फॉलो अप के लिए। लेकिन उसके जाने का मकसद है 1 हफ्ता बिस्तर में। वो जो 1.5 घंटे की ड्राइव थी, वहां देखना और वापस आना, उसके बाद मैं हफ्ता उठ नहीं सकती थी, बिकॉज दैट वाज सो मच एग्जर्शन कि वो ऑफिस में नहीं 1 हफ्ता जाती थी, फिर जब मैं ठीक होती थी नेक्स्ट वीक से, और फिर ये चलता रहा। ये चलता रहा 4 साल तक। मैंने हर एक को दिखाया, न्यूरोलॉजिस्ट, जो जो सिम्टम्स है दुनिया का, मेरा ख्याल है हर टेस्ट हो गया। जवाब वही था। कितनों को मैं सुनती हूँ कहते रहे, आई एम सॉरी। यही बड़ी बात है कि आप बच गई, पर इसके आगे और नहीं है साइंस। और हमें नहीं पता आपको क्या है, कुछ नहीं पता कि आपको क्यों ये सिम्टम्स है। नो डायग्नोसिस, बट देखा गया है कि ब्रेन इंजरी के बाद ये हो जाता है, पर वी हैव नो क्लू। मैं एज अ फिजिशियन मिलाई जाती थी कि केड़ी एक्सेस है, केड़ी एक्सेस से केड़ा हार्मोन जा रहा है, आप समझ सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग करती रहती, रिसर्च करती रहती, लेकिन अपनी डॉक्टरी फेल थी, एवरीथिंग, अपनी डॉक्टरी भी फेल थी, दुनिया की भी फेल थी। मैं ड्रामा देख रही थी, ड्रामा देखते हुए ये यूट्यूब पे, आपने मुझसे पूछा था उस दिन कि मैं यहाँ कैसे पहुंची डॉक्टर साहब तक, वो यूट्यूब था। पता नहीं आज हिम्मत कैसे है, लेकिन ये सब लोग मुझे देख रहे हैं, मुझसे लोगों में नहीं बोला जाता। नहीं, आप बहुत प्यारी लग रही। मुझे अपने उस्ताद, आपके वाले साहब हमारे उस्ताद रहे केई में, हाँ, बहुत बड़ा नाम, प्रोफेसर अजीज साहब जी। तो मैं, ये डॉक्टर साहब वो विंडो में आते हैं ना, उसमें से ये निकल आए बाहर। मैंने इनको टच नहीं किया था, ये खुद ही बाहर आए। सच में मेरा कोई बाकी मेरा कोई इरादा नहीं। मेरी बेगम पहले ही कहती है कि कसूर तुम्हारा है, वो कहती है कि तुम जाके निकलती ही लड़कियों की वीडियो से हो। शायद ऐसी बात थी। इन्होंने बोला, इत्तेफाक से इतनी वीडियोस थी डॉक्टर साहिबा के, जो वीडियो निकली वो वाली वीडियो थी जिसमें ये किसी को इंटरव्यू दे रहे हैं और बता रहे हैं, जिसमें अपना एक्सपीरियंस बताया। वो वहां मैं रुक गई जरा, क्योंकि एज अ डॉक्टर HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, ये हो नहीं सकता जो ये कह रहे थे। एक तरफ मैं कह रही थी, आपको पता है कितने लोग यूट्यूब पे डालते हैं वीडियोस, ये भी इनमें से एक होंगे, लेकिन मैं इनको झूठ मान नहीं सकी। समथिंग वाज टेलिंग मी समथिंग इज देयर, लेकिन सुन ली। और आपको पता नहीं, जब वीडियो आती है तो एक के बाद उसी की दूसरी कोई ना कोई चलनी शुरू हो जाती है। बस कुछ बातें आपकी ऐसी थी। अभी किसी ने कुछ मेंशन किया, ये जो किस्सा आपने शायद मेंशन किया, जो किस्सा आया था टैंकर का एंड ऑल दैट, सो वो मुझे भी मालूम था, सुन के फिर और भी वो लगा। सो काफी बातें फिर आप लोगों के एक्सपीरियंसेस थे जो लोगों ने बताए हुए, तो ये था कि अच्छा कुछ तो है। उसके बावजूद, कुछ तो है के बावजूद 6 महीने तक मैंने सुना, करने की हिम्मत नहीं। पूरे 6 महीने सूरह रहमान की नहीं। अच्छा, कुछ नहीं किया। सुनती थी। मैंने मजहर को दिखाया, मैं, मेरे जो हस्बैंड है, देखा ये वीडियो जरा देखें तो सही।
ये देखिए, ये बंदा पानी से स्कूटर चला रहा है हाँ, पाकिस्तान में। आप समझ गए। हाँ हाँ, पाकिस्तानी हम चीते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने ये अमेरिका कहा अब कि चांद पे गया है, हम जाने नहीं चाहते। जाने ही नहीं चाहते, अभी तक वही के वही है, लाहौर लाहौर है। लाहौर। तो बस समझ नहीं आई, पर एक दिन बस मेरा हालत तकलीफ बहुत थी। मैं एक बात है कि इस सारी तकलीफ के बावजूद ये मुझे, जब से मैं बीमार हुई, मुझे हर साल मिलने मेरे लिए आती, क्योंकि मैं और किसी काबिल नहीं थी, मुझे मिलने आती। मैं बहुत खुश रही, इस तकलीफ के बावजूद मैं हंसती थी। आई वॉज हैप्पी। मुझे ये कहीं पढ़ा था कि अगर आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है तो खुश रहो, इससे बड़ा बिल्कुल। मुझे ये मेरे अंदर ये चीज थी। मैं कहा नहीं, अल्लाह ने बीमारी दी है अगर, क्योंकि मुझे उसने 2 घंटे शाम के, 4 घंटे सुबह के अच्छे दिए, काफी अच्छे दिए। तो खैर इनको मैंने सुना। 6 महीने के बाद तकलीफ थी, मैं रो रही थी, तो मेरे घर में बेसमेंट है, किसी से को बताए बगैर मैं नीचे गई और मैंने कॉल की। अच्छा, आपने मुझे कॉल की? मैंने पहले आपको कॉल की। किसी काकी ने उठाया और उन्होंने मुझे कहा कि आप बताइए। मैंने पूछा कि आपसे बात हो सकती है? उन्होंने कहा आप बताइए। तो मैं कहा नहीं, जिस तरह मैं हर एक से कर नहीं सकती। मैं कहा अगर डॉक्टर साहब से मेरी बात करा दे, मुझे उनका कोई नंबर बता दे। तो कहती है अभी तो वो नहीं है। पता नहीं क्या बात, मुझे याद नहीं, लेकिन मेरी बात नहीं हो सकी। विदिन 5 मिनट्स डॉक्टर साहब की मुझे कॉल आ गई और मैंने उनको पूरी, जो आप लोगों को बता रही हूँ, मैं भी इससे भी ज्यादा मैंने इनको सारा बताया। और मुझे ये यकीन नहीं आया था उस वक्त भी कि मैं बोलती जा रही हूँ, बताती जा रही हूँ, ये कौन है अगली साइड पे जो पूरी बात सुन रहा है। बात बेकार थी, कोई इतनी खास बात नहीं थी, बीमार हूँ और उसमें मुझे यही है जो हर डॉक्टर यहाँ कह रहा है, इसकी कोई वजह ही नहीं है। लेकिन इन्होंने पूरा मुझे बगैर टोके सुना। सुनने के बाद which is totally uncharacteristic of me, हाँ लगता है। तो कहते हैं, इनका एक जुमला था, कहते हैं आप फिक्र ना करें, आप ठीक हो जाएंगे। आई डोंट नो उसने मुझे कहाँ से उम्मीद भी दी, लेकिन पता नहीं। मैंने कहा आप 7 दिन सूरह रहमान सुने। बताया किस तरह सुने, तरीका तो मैं सुन चुकी थी, पर उन्होंने मुझे सारा दोबारा बताया, इस तरह सुने, ये करें। मैंने सूरह रहमान सुनी। सूरह रहमान सुनने के बाद मुझे लगा कि मैं ठीक हूँ। ये बात बहुत कम लोगों को पता है, शायद आपको भी ना पता हो, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है। मैं कहती थी मुझे लगता है मैं ठीक हूँ, लेकिन पूरी ठीक नहीं, फिर भी दर्द हो जाती है। इन्होंने कहा था कि हर बीमारी का इलाज है, तो मैं पूरी तरह क्यों नहीं ठीक। तब मैंने इनको दोबारा कॉल किया, तो कुछ नहीं कहा। मैं कहा, मुझे यही कहा आपको मैंने, आपको याद तो नहीं होगा कि मैं पूरी तरह ठीक नहीं हूँ, लेकिन बेहतर हूँ। तो आपने कहा आप सीधा बुर्दा शरीफ सुने, और मैं उस वक्त घबराई भी थी थोड़ी सी, तो आपने मुझे वो सेंड भी कर दिया कि किसका सुनना है। मैंने पूछा कहाँ मैं ढूंढूंगी इसको। मैंने वो 7 दिन कसीदा बुर्दा शरीफ सुना। मैंने तीसरे दिन था, अभी दूसरा 2 दिन सुना, तीसरे दिन जब मैं सुन रही थी कसीदा बुर्दा शरीफ, मुझे उस वक्त पता चल गया कि मैं बिल्कुल 100% ठीक हो गई, या हो जाऊंगी या हो गई। उसकी वजह थी जो मेरी रीडिंग है, और मैं गलत भी हो सकती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर से सब बोझ उतर गया। मैंने उस दिन सही मानों में दिल साफ किया। मुझे मालूम था कि कुछ उस वक्त मुझे 7 दिन सूरह रहमान सुनने के बाद नहीं मालूम था कि मैंने माफ नहीं किया। मुझे पता था मैंने माफ कर, लेकिन कसीदा बुर्दा शरीफ के तीसरे दिन मुझे पता चला अब माफ किया। और उसी वक्त, ये क्या कॉम्बिनेशन है मैं नहीं जानती, मुझे मालूम था कि मैं ठीक हो गई। मैंने पूरी 7 दिन सुनी। लेकिन एक बात है, जब मैं सूरह रहमान सुनती थी, इन्होंने बहुत दफा वीडियो में कहा यकसुई के साथ, मैं आंखें बंद करके सुनती थी। वो 20 मिनट कोई होता ही नहीं था दुनिया में मेरे लिए। लिटरली मैं थी, अल्लाह था, और मैं पता नहीं कहाँ होती थी, लेकिन कोई ख्याल नहीं आता। नमाज में 100 ख्याल आते, मुझे डॉक्टर साहब कोई ख्याल नहीं आता। बस मैं इतनी महव के वाकई सुनती थी। और जब मैं कसीदा बुर्दा शरीफ सुनने लगी, उस पर तो मैं रो पड़ी, क्योंकि मुझे लगा कि
वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे मदीना शरीफ में अंदर लेके जा रहे हैं, दरवाजे से अंदर। ये कोई मानेगा तो नहीं, मैं ही नहीं मानी तो किसी ने क्या मानना, लेकिन ये अजीब सी कैफियत थी ये। लेकिन क्या साइंस है, ये ठीक होने के बाद 3 हफ्ते के बाद मैंने घर वालों को बताया मैं ठीक हो गई, क्योंकि 3 हफ्ते तक टेस्टिंग भी तो करनी, सीढ़ियां चढ़ के जाना 2 दफा तकलीफ हो जाए, सीढ़ियां चढ़ के ऊपर 3 दफा जाती थी, सीढ़ियों में खड़ी हूँ, हाथ को देख रही हूँ दर्द नहीं हुई, पाँव को देख रही हूँ दर्द नहीं हुई। सॉरी टू से कि मुझे यकीन नहीं, और आज भी मुझे नहीं पता ये क्या था, बस अल्लाह का कर। तो कहती हैं आपको तो याद नहीं होगा जिन्हें रात 3-3 बजे फोन सुने हो और एडी वड्डी डॉक्टर दे सवाल जवाब सुने हो, ठीक है। हाँ। फिर 7 शर्तें, डॉक्टर साहब मैंने अपनी बहन को बताया वो आपको फोन करेंगी, लेकिन उन्हें बताना नहीं है कि मुझे ये है, मेरे घर वालों को नहीं बताया ऐसे भी वो, अब मुझे याद ही ना रहना, आवाज दोनों की मिलती है, बहन का फोन आया उसके बाद मैंने उसी से पूछ लेना आज तो नहीं आपको दर्द हुई, मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे तो नहीं दर्द, कौन सी, वो जो आपके सर में होती थी वो जो बात नहीं मुझे नहीं है, मैंने कहा अच्छा ठीक है। लेकिन ये याद है मुझे कि जब इन्होंने मुझे 7 दिन सूरह रहमान सुनने के बाद कहा कि मैं पूरी ठीक नहीं हुई, तो मैंने कहा सीधा सुने, इन्होंने कुछ सिम्टम्स बताए तो मैंने कहा आप माफ नहीं कर रहे। इन्होंने एक बात मुझे आगे से कही कि कैसे माफ कर दूं, पता नहीं क्या माफ करना होगा। तो मैंने शायद ऐसे कहा कि जैसे सरकार माफ करते थे, मैंने ऐसे कह दिया, मैंने कहा जैसे सरकार माफ करते थे ना, पत्थर खा के, दांत शहीद करा के, बच्चे ज़िबा करा के, वैसे माफ कर दे, दुआ दे दे। मुझे नहीं पता इन्होंने किसको माफ करना था नहीं करना था, लेकिन अभी इनकी बात सुनते हुए मैं बीच में टोकना है, लेकिन इतना प्यारा बोल रही थी, तो मैं, इन्हें आजियां कर रही है ना, मैं बड़ी छोटी डॉक्टर हूँ, तो ये जितनी बड़ी थी उस वक्त ये मुझे बताती थी कि मैं यहाँ पर ये हूँ और वो हूँ, जॉन हॉपकिंस और डिसन। जॉन हॉपकिंस वो तो वैसे जाती थी ना, आप वहां से 1.5 घंटे का फासला है, जॉन हॉपकिंस से सिर्फ 1.5 घंटे के फासले पे रह गई है, ठीक है ना, और हम हजारों मील दूर हैं। तो वहां पे जॉन हॉपकिंस लोगों को पता नहीं क्या है ये हस्पताल है, ये बड़ा वड्डा हस्पताल है, मतलब साढ़े मियां साहब उत्थे दाखिल नहीं हो सकते, जिदों तक अमरीकी सदर को गोली ना वजे उत्थे छोटा मोटा बंदा नहीं दाखिल हो सकता। वो ऐसे ही है ना, बहुत बड़े लोग, गरीब लोग इलाज कराते हैं। तो इन्हें तो मैंने कह दिया, इन्होंने मुझे कह दिया कि आपको क्या पता हो कैसे माफ करना है और क्या करना है, क्या माफ कर दूं कैसे। अब इनकी बातें मैं सुन रहा था, आज तो इन्होंने कुछ और मतलब प्यार से सारा इतना रोमांटिसाइज कर दिया। हम लाहौर वाले ना, हमने फिल्में बनानी छोड़ दी हैं क्योंकि असि आप बड़ी बड़ी फिल्म है, लेकिन आपको पता है ये फिल्म नहीं है मेरी, ये फिल्म है ना आपके लिए, लिटरली एक फिल्म है, ड्रामा है, असल नहीं है। जैसे आप कह रही हैं कि आप ने जब आपको डॉक्टर्स ने बताया कि ब्रेन हेमरेज है, दिमाग की शरीयान फट गई है, और आपको डॉक्टर थी सबरकनेट हेमरेज और कोमा में जा रही थी, और आपने अपने मियाँ को या बिलावड को देखा, इतने सालों में तो शक्लें भी एक जैसी हो जाती हैं, और ऊपर से वो बेचारा डॉक्टर नहीं, तो वो तो वैसे ही बेचारा फिरंडिया होता है, बच्चे भी तू डॉक्टर तू देख रहे होंगे कि यार मैनू भी दसो की होया है। तो उन्होंने तो कुछ सोचा कि नहीं सोचा, आपने सोच लिया कि मुझे लगा कि आज मैं आखिरी बार इसको देख रही हूँ, मैं इस दुनिया से जा रही हूँ, ठीक है, और एक डॉक्टर के तौर पे ज्यादा पता होता है। अब अगर यही बात लाहौर में मतलब हमारी फिल्म होती, तो जहां से आपने आंखें बंद करनी सी, ठीक है, वहां से हमने मैडम नूर जहां का गाना पीछे लगाना था, वे ऐसा जान के मीट ले अख ते झूठी मुठी दफा ले कख विच तुहाडे वल तक सजना, असि लो ये तक भी दिंदे आ, ठीक है, ते साडे वल तक सजना। और जब आपने 48 घंटे के बाद मौत को शिकस्त दे दी और आप ब्रेन हेमरेज सब रखे हेमरेज के साथ आप को अल्लाह ने दोबारा जिंदगी दी, होश दी, तो मेरा ख्याल है जब आपने मजहर साहब नाम ले रही हैं उनके, तो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त भी है, जूनियर है, मेरा बड़ा साथी है, हाजी मेरे साथ हज उसने किया हुआ है, मजहर इस हॉस्पिटल का बेस्ट इंटेंसिविस्ट है इस शहर का, ये इस मुल्क का एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंसान है, सैयद बादशाह है। तो इसलिए मजहर मुझे नाम आपने बोला तो मुझे याद रह गया, मुझे प्यारा है। तो अब तो मेरे से भी आगे निकल बड़ा डॉक्टर बन गया, बहुत बड़ा बन गया माशाल्लाह। तो वो मजहर साहब ने जब आपको दोबारा देखा, उन्हें कुछ कहा या फिर नूरजहां का गाना लगा कि वे बेईमाना भुलते नहीं गईया यादा मेरिया, असी तो वापस आ गए। तो वो क्या फीलिंग्स थी, ये मैं पूछना चाह रहा ना यकीन आने वाला,
मुझे तो ना यकीन है। मेरा तो चलान कटना ही कटना है। हाँ। आप जितना प्यारा बोली है ना, इन्ना सारे ने अगले कई साल मैंने सुनना है कि जिन्ना तू नशे सानू देख के या हमने आपकी आंखों में जो चमक देखी, हमने आपके जो स्टाइल में जो फ्रेशनेस देखी, वो तो आज तक हमने नहीं देखी। तो क्या चक्कर क्या है आपका? ये थे कई मेरी पेशियां हो रही हैं। ठीक है, अच्छा तो रात के 3 बजे उनका फोन सुनते थे और मेरा तो आप कहते हैं कि 3:30 हो गए थे बंद करना था। तो अमेरिका के लोगों का दिन उदू चढ़ता है, मैं सोवा किथों ते सवेरे आवा किथों। ठीक है, मंजी डावा किथों। ठीक है, तो आपने कसीदा बुर्दा शरीफ सुना, आप ठीक हुई फिर? एक बात मैं कह लूं, हाँ आप ही कहें, मैं आपसे, आप बहुत प्यारा बोल रहे हो। इन्होंने ना वाकई माफ करने का मतलब हमें नहीं पता, माफ करने का मतलब क्या, हमें वाकई नहीं पता। इन्होंने कुछ बातें की, एक तो इन्होंने बताया कि हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर गेट कीपर हैं दोज़ख के, जहन्नुम के, और वो गेट कीपर होंगे, वो हर एक को माफ, वो हर एक को चाहेंगे यहाँ से माफ करके निकाल दें। गोलकीपर, गोलकीपर, अगर गोलकीपर उन्होंने वो माफ करना चाहते हैं किसी को और आपने माफी नहीं दी किसी बंदे को और वो कर ना सके, तो आपको कैसा लगेगा? वहां तो शर्मिंदगी बहुत, फोन गोल हो गया ना, आप उनके खिलाफ गोल डाली जा रही हैं। कि मेरी वजह से वो ना कर सके जो वो करना चाह रहे हैं। एक ये बात, फिर माफ करने का पैमाना क्या है, क्या थ्रेशोल्ड होता है इंसान का। इन्हीं के लेक्चर्स में एक जुमला था कि आप माफ कर दें बड़ी से बड़ी बात, बड़ी से बड़ी बात। वो बड़ी बातें तो हर एक की अपनी अपनी होती हैं। तो साथ इन्होंने कहा किसी ने आपकी इज्जत पे भी हाथ डाला हो तो उसको भी माफ कर दें। वो मेरे लिए सबसे ऊंचा था उस वक्त। मेरा ख्याल है किसी के लिए उस चीज को माफ करना इम्पॉसिबल है, लेकिन दिमाग में यही आया कि ये इसको माफ करना भी कर सकते हैं, तो दुनिया में मेरे लिए कोई ऐसी चीज अब नहीं रहेगी जिसको मैं माफ ना कर सकूं। वो मेरा माफ कर देना इसलिए आसान हो गया शायद कि मैं कहा ये अगर हो सकता है तो सब कुछ हो। माफ करने के बाद वैसे कोई बात बड़ी लगी भी नहीं। अजीब बात ये थी, एक दफा कर दिया तो जो हर बात, छोटी तो दूर की बात, गड़बड़ इन्होंने जो कर दी मेरे साथ, वो लोग ठीक हो गए, मुझे लगा मैं गलत हूँ। इनको मैंने ये फोन पे भी कहा था, डॉक्टर साहब मुझे लगता है मैं गलत हूँ, ये सारे ठीक है। That was a strange thing। एक और बात करनी थी, कौन सी थी? फिर इन्होंने कहा था कि जो सूरह रहमान और कसीदा बुर्दा शरीफ तो सुनना था ना, लेकिन उसके बाद जो आप कहते हैं दुआ करनी है, उसमें जो 2 बातें थी कि माफ कर देना और दूसरा था बेलौस मोहब्बत। और बेलौस मोहब्बत सिर्फ मैं इसलिए कर पाई कि क्या होती है जो मैं अपने बच्चों से करती हूँ। बच्ची है, 3 बच्चे हैं मेरे। बच्चे आजकल के बड़े बड़े, अब तो बच्चे आजकल के बहुत कुछ करते हैं जो हमें तकलीफ भी देते हैं, नहीं, हमें गुस्सा भी दिलाते हैं, हम उनसे नाराज भी हो जाएंगे, अगले मिनट हम उनके साथ ऐसा प्यार करेंगे दिल में कुछ नहीं। वो है बेलौस। कुछ भी वो कर जाए आपके लिए, उनके लिए प्यार उमड़ता ही आता है, वो है बेलौस प्यार। और जो आखिरी बात कहनी है, ये सारे चक्कर में ठीक तो मैं हो गई, शुक्र अल्लाह का, लेकिन उसने बदल दिया। ये कैरेक्टर बिल्डिंग थी मेरी, मेरा ख्याल है। तो मैं किसी को मैं कई दफा दुआ में मांगती हूँ अल्लाह ताला से, तो मैं ये दुआ मांगती हूँ, और ये बात मैंने अम्मी को परसों कही, अपनी अम्मी को। परसों मैं उन्हें किसी बात पे कोई बात कह रही थी, तो मैंने उनसे कहा अम्मी, मैं दुआ मांगते हुए अल्लाह ताला से ये कहती हूँ, या अल्लाह पाक तेरा बहुत शुक्र है तूने मुझे ये बीमारी दी, जिसकी वजह से मुझ में समझ है ये बीमारी मेरे लिए एक नेमत थी, मुसीबत नहीं थी। तो ये अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है। इससे पता चलता है हमारे साथ वो जो करता है उसमें हमारी बेहतरी है, इसमें शक नहीं रहेगा। बस और कुछ नहीं कहना। आपके वीडियोस से बहुत लोगों का फायदा है,
मैं आपकी बात मानती हूँ, आप नहीं ठीक करते, अल्लाह पाक ठीक करता है। लेकिन अल्लाह पाक जिस तरह दवाई भी वसीला बना के भेजता है, उसने आपको वसीला बना के भेजा है, ये क्रेडिट ले लें। बाबा जी को क्रेडिट जाता ना, मेरा तो मैं तो मैंने आपको सुना, मैंने बाबा जी को नहीं सुना। बाबा जी ने कहा से जो कोई भी कड़ी है वो बड़े बाबा तक जाती है, वो बड़े बाबा बिल्कुल जो सबके बाबा है, बिल्कुल बेशक, इसमें कोई शक नहीं। और आप इंटेंसिविस्ट थे, एक इंटेंसिव केयर के फिजिशियन जब ये बात करता है कि सूरह रहमान इलाज होता है और ये हुआ है, तो मेरा ख्याल है आपकी पहली वीडियो के बाद मैंने दूसरी सुनी, इसलिए कि आप इंटेंसिविस्ट थे। उन्होंने मुझे इंटेंसिव कैसे निकाल दिया, उन्होंने कहा तेरे को डिग्री को नहीं 30 साल तो चक मारना पे है, साढ़े तो नाम बदनाम करना पे, ठीक है। तो अब मैं इंटेंसिविस्ट नहीं कह सकता अपने आप को, लेकिन हूँ इंटेंसिव। मैं अपने बच्चों को ये सिखाता हूँ जूनियर्स को कि इंटेंसिव केयर इज नॉट ए नेम ऑफ एनी डिग्री और क्वालिफिकेशन, इट्स एन एटीट्यूड, ठीक है। मेरे अल्लाह ने मुझे ये तौफीक दी कि 81% गन्नों की गोली के लोग अपनी टांगों पे चल के गए इस अस्पताल से, या टेटनस के 90% प्लस लोग वेंटिलेटरों पे 50-50 दिन रह के अपने पैरों पे हेल एंड हार्टी चल के गए, ठीक है। हमारा मोर्टेलिटी रेट जो है, मतलब सक्सेस रेट टेटनस में वेंटिलेटेड, मैं करता अर्ली ट्रेकेस्टमी, वेंटिलेटर, स्नेक बाइट के फॉरन वेंटिलेटर, न्यूरोटॉक्सिन, और स्नेक बाइट वालों को, सांप वालों को 20 दिन भूल जाएं आप, उसके बाद वो आराम से उठेगा और बिल्कुल ठीक होगा। एक बच्ची थी, वो आर्मी के एक ऑफिसर की बेटी थी, शायद NWFP से कहीं से मुझे फोन आना शुरू हुआ, वो वाकया कहीं से उन्होंने सुन लिया, क्योंकि हमारी बच्ची को सांप ने काटा है, छोटा सा बेबी, तस्वीरें भेजी मुझे उसकी, ये छोटू सा जो खड़ी है, इसकी साइज की एक बेबी, और इतनी प्यारी सी। तो अब वो आर्मी वाले साहब जो थे वो रोए और कहें कि मुझे तो पीडियाट्रिशियन ने कह दिया कि ये नहीं बच सकती। मैंने कहा इसका वेंटिलेटर ना ऑफ करने दें, कहते वो कह रहे हैं जी ऑफ कर दें, ब्रेन तो है नहीं है तो ऑफ कर दें। मैंने कहा यार तू मेरी बात कराओ उससे। उस डॉक्टर ने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब आप हकीकत की दुनिया में रहते हैं, ठीक है, वैसे ही मुझे पता था न्यूरोटॉक्सिन है तो अल्लाह खैर करेगा, 15-20 दिन में उठ जाएगी, लेकिन मैं क्या सूरह रहमान दा चूरन बेचो, अल्लाह दा चूरन बेचो, मॉडलिंग तो अल्लाह के लिए करने का, मैं आई एम द नंबर 1 मॉडल, ऑफ कोर्स आई एम अ मॉडल, मेल मॉडल। मैं कहा अल्लाह दी मॉडलिंग करो, तो मैं उन्होंने, मैं कहा जनाब तुसी सूरह रहमान दोवें मां पे, मैं कहा लड़ाई तो कोई होनी है, ठीक है, मैं कहा तुसी बुंदे पुत्र बनो, मेजर साहब जी मैं लइयां क्लास, ठीक है, मैं काकी की साइड ले लेता हूँ। मैं कहा जरूर जालिम ने दिल दुखाया है, खैर वो कोई गल्लां निकल ही आईयां, उन्हें रो रो के सूरह रहमान सुनी, नानकिया दादकिया मैनू फोन करन, अज ते 13 दिन हो गए ने, अज ते 14 दिन, बच्ची भी ऐसी दुआ तू अकी, वो अखा ही ना खोले, ठीक है। और हस्पताल वालों ने कहा जी इतने साढ़े को कोई वेंटिलेटर ऐसी इथू कल देता है, फिर पेशावर जाओ पैसे लाओ। पेशावर एक बड़ा अच्छा हॉस्पिटल कोई प्राइवेट था, वहां लेके आए, दूसरे दिन उठ के बैठ गए, ठीक है, आज तक बच गई। फिर वो एक बार दरबार पे भी आए, एक बार शायद यहाँ आए थे, ठीक है, लेकिन वो फिर उन्हें किसी ने बताया कि ये बिद्दत है और ये डॉक्टर जो है शायद कोई यहूदी एजेंट है, तो ब्लडी सिविलियन निकला है। मैं तो ब्लडी सिविलियन जो है फिर वो अब उसके साथ रब्ता नहीं करते वो। तो आज मेरी याद इसलिए है कि कुछ दिन पहले किसी ने फोन करके मुझे कहा कि जी वो बच्ची जो एक सांप से कटा था और ये वो, मैं जी उन्होंने कहा मैं इस्लामाबाद से उन्हें बताया था मेरा ये मसला, मैं कहा आपने मेरा नंबर क्यों दिया, मैं नहीं ना नंबर देने देता, पकड़ लेता हूँ। डॉक्टर साहब मुझे माफी दे दें, मैं देखे ना ये वो, खैर अल्लाह ने करम किया हो बेटे कि मुझे बेबी याद आ गया कि अब तो काफी बड़ा हो गया होगा, तो मिलने ही नहीं आते, अमेरिका से नहीं आते लोग, तो वीडियो नहीं बना के देते, तस्वीर नहीं भेजते, मैंने सिर्फ देखना होता है कि ये कौन लोग हैं। अब ये आपकी आंखों में जो अल्लाह है, जो प्यार है, जो सरकार आपका हाथ पकड़ के अंदर ले गए जालियों में, या कोई तो ले गया, तो वो आपकी रूह का रूह से रिश्ता होता है, ठीक है। और आपने उनकी खातिर जब माफ किया, ये कैसे हो सकता है कि सरकार आपको जालियों के अंदर, क्या जालियां असल में ये है, ये जालियां, ठीक है, इन जालियों के पार, ठीक है, ये झील है ना, ठीक है, पर्वत के पीछे चंबेदा गांव, गांव में तो प्रेमी रहते हैं, हम तो नहीं वो दीवाना जी, दीवाने लोग रहते नहीं। एक और भी था, चल चल ये झील के उस पार, था ना, ये झील है, इसके पार की दुनिया भी कोई है, अगर आप उधर चले जाएं, उधर उसको मान जाएं,
फिर क्या था वो गाना, मुझे भूल गया, बड़ा मुझे पसंद था। पर्वत के पीछे, वो पर्वत की कहानी, पर्वत पहाड़ पे, वो तो लिल्ला के पहाड़ है शायद, तो या शायद मक्का के पहाड़ है। तो पर्वत के पीछे चंबे, चंबेली जो है ना, ये तौहीद की निशानी है। चंबे दा गांव, गांव में दो प्रेमी रहते हैं, अली फरमीन। हम तो नहीं दीवाना जिनको, तो जालियां ये होती हैं, इनके पार आप देख सकते हैं, अगर आप देख सकें तो, लेकिन अगर वो दिखाएं तो। ठीक, वो हर वक्त हर जगह मुझे उनके सिवा नजर कोई नहीं आता, और ये कहते हैं हमें जियारत हो। ठीक है, वो भाई जियारत, उनके पीछे चलो फिर। ठीक है, उनके पाँव से ऊपर आपकी नजर ना जाए, उस पाँव से ऊपर आपकी निगाह ना जाए। ठीक है, गुस्ताखी है। और बस उन पाँव पे पाँव पाँव चलते जाए आप। ठीक है, इन्नी जी गल है, किते ना किते ते जावांगे ही, नहीं भी जावांगे तो चक्कर ही कट्टी जाओ। ठीक है, वो एक जो बर्फी का टुकड़ा नहीं है, काला सा मिठा जिहा, जिसमें कीड़े आते हैं, वो भी नुक्ते की सूरत होता है। तो कोई तो है जिसकी पर्दादारी। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला